Hello guys, welcome to Nedi Bacha. Today we are going to discuss about UPPSC Current Affairs Questions for Prelims 2024 Part 21 और इससे पहले 20 पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो विच इज स्पेसिफिकली क्रिएटेड फॉर योर प्रीलिम्स 2024. तो देखते हैं पहला क्वेश्चन. Which country is the largest source of nitrous oxide which is a greenhouse gas? कौन सी कंट्री है लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस नाइट्रस ऑक्साइड की जो कि ग्रीन हाउस गैस है? आपके पास ऑप्शन है ए चाइना, बी इंडिया, सी यूएसए या फिर डी ब्राजील. इसका राइट आंसर है ए चाइना. नाउ व्हाई दिस क्वेश्चन वाज इन यूज बिकॉज इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड. ठीक है. तो मेजर ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड्स हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं, HCFCs, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, HFCs एंड ओजोन. these are basically the major greenhouse gases which are present in the world. तो कई बार क्या करते हैं ना कि इसके ऊपर भी क्वेश्चन डाल देते हैं कि कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, कौन सी नहीं है. ये कई बार आपको मिल जाएगा काफ़ी प्रीलिम्स में, यूपीएससी और भी बाकी स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स में. और जो बेसिकली नाइट्रस ऑक्साइड होती है उसका सबसे बड़ा सोर्स क्या होता है? तो लार्जेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इज बेसिकली सॉइल्स विच आर अंडर द नेचुरल वेजिटेशन. जो सॉइल्स होते हैं वेजिटेशन के अंदर वो काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूटर होते हैं और बहुत सारे होते हैं. बेसिकली सबसे बड़ा रीज़न यही है. बाकी रोड ट्रैफिक्स हो गया और प्रिंसिपल जो सबसे बड़ी प्रिंसिपल आउटडोर सोर्स है वो रोड ट्रैफिक है. ठीक है. और टोबैको, स्मोक, गैस, वुड, केरोसिन, इन सब की वजह से भी नाइट्रस ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में काफ़ी होती है. सो दिस इज द क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ. सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में है? इस पर मैं पहले भी क्वेश्चन बना चुकी हूँ. दिस इज अ पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर यूपीपीएससी प्रीलिम्स दिस ईयर. तो क्या क्या है? श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, लखीमपुर, गोंडा, सी श्रावस्ती, बलरामपुर, लखीमपुर या फिर श्री लखनऊ, श्रावस्ती, लखनऊ, गोंडा. तो जब भी आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हो तो आपको बेसिकली उसका मैप, जो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कोई उसमें जितनी भी नेशनल फॉरेस्ट हैं, नेशनल पार्क्स हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो भी न्यूज़ में है वो पता होनी चाहिए. उस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं. कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं उसके अंदर. ठीक है. और ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, कितने वेटलैंड्स हैं, ये पता होने चाहिए. उस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. तो सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के कौन से बेसिकली डिस्ट्रिक्ट में वो बॉर्डर करती है? उसका राइट आंसर है ए श्रावस्ती, बलरामपुर एंड गोंडा. दीज आर द थ्री डिस्ट्रिक्ट्स बेसिकली अराउंड विच द सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सेटल्ड. क्वेश्चन नंबर 3. गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन. कौन से स्टेट में लोकेटेड है? ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी झारखंड या फिर डी उत्तर प्रदेश. इसका राइट आंसर है ए मध्य प्रदेश. अब देख लेते हैं पहले गांधी सागर सेंचुरी के बारे में. गांधी सागर सेंचुरी इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ मंदसौर एंड नीमाश डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, इंडिया. अब ये न्यूज़ में क्यों थी? बिकॉज दिस विल बिकम द सेकंड होम फॉर चीताज इन इंडिया आफ्टर द कूनो नेशनल पार्क. अच्छा, ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में भी कई बार पूछ चुके हैं कि कूनो जो चीता इंडिया में लेके आ रहे थे वो कहाँ पर थे. तो आंसर वाज कूनो नेशनल पार्क. एंड दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आफ्टर कूनो नेशनल पार्क विल बिकम द सेकंड होम फॉर द चीताज इन इंडिया. सो अगेन दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ चीताज. ठीक है. ताकि फॉर द कंजर्वेशन ऑफ चीताज, ताकि वहाँ पे आए और उनको नेचुरल इन्वायरमेंट मिल सके उस तरीके से. ठीक है. Then what is when is the World Environment Day held every year? This is one of the most favorite questions of UPPSC. Many times questions have come on the World Environment Day और उसका थीम क्या है उन सब के ऊपर काफ़ी बार पूछ चुके हैं. तो आपके पास ऑप्शंस है ए जून 4, बी जून 5, सी जून 6 एंड डी जून 7. तो इसका राइट आंसर है बी जून 5. जून 5 को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट होता है. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन. विच स्टेट हैज लॉन्च्ड एन इंटरस्टेट एयर सर्विस टू प्रमोट टूरिज्म. कौन से स्टेट ने लॉन्च करी है इंटरस्टेट एयर सर्विस ताकि वो टूरिज्म को प्रमोट कर सके? तो आपके पास ऑप्शंस है ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी ओडिशा या फिर डी कर्नाटका. तो इंटरस्टेट सर्विस कौन से स्टेट ने लॉन्च करी है? उसका राइट आंसर है ए मध्य प्रदेश. ओके. So here we have completed 5 questions and I'll be coming up with more such parts like this. और जो basically ये स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है उसको लॉन्च किया गया है 2024 में. ठीक है. तो ये इम्पोर्टेंट है और इसका नाम है पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा, बेसिकली फॉर द प्रमोशन ऑफ टूरिज्म ओनली. एंड दिस वाज लॉन्च्ड बाय द चीफ मिनिस्टर इन भोपाल. ठीक है. फर्स्ट फ्लाइट जो होगी वो भोपाल टू जबलपुर होगी. तो पहला स्टेट कौन सा है जिसने इंटरस्टेट एयर सर्विस लॉन्च करी है टूरिज्म को बढ़ाने के लिए? वो मध्य प्रदेश है. ठीक है. स्टेट बेस्ड क्वेश्चंस काफी पूछते हैं इसलिए पता होना चाहिए.
So here we have completed 5 questions, and I'll be coming up with more such parts like this. Guys, please do like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.